गुड मॉर्निंग जी। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। मैं फिर से दोबारा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ऑलरेडी मैं पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ, नेचर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ा दिया हूँ। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग को क्या पता है ना, पार्टनरशिप में मतलब पार्टनरशिप मतलब क्या है, रिलेशनशिप है, यानी कि दो या दो पर्सन से ज्यादा वो लोग अग्री करते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। ये उसका डेफिनेशन है, राइट। अब अगर उसमें हम लोग पढ़े थे कुछ अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो जो डीड, अगर उस डीड या उस एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में कुछ भी चेंज आए, कुछ भी चेंज आए, कोई भी प्रोविजन में चेंज आए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे ना, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। मतलब अगर अग्रीमेंट में कुछ भी चीज चेंज हो जाती है, तब आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उस फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो कैसे कैसे हो सकता है। एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, आपको पता है ना, जो 2:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब यही रेशियो क्या हो जाती है ना, सोचो 3:2 है। मतलब वहां पे क्या चेंज हुआ, रेशियो चेंज हो गया। मतलब अगर रेशियो चेंज कब होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर चेंजेस, यानी कि ये दो कंडीशन, मतलब इन दोनों केसेस में हो सकती है। चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कुछ भी चेंज आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज आ जाएगी। दूसरा चीज क्या है ना, मैं चाहता हूं ए बी पार्टनर थे, तीसरे पार्टनर सी को लाना चाहता हूं, दैट इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन बाय वन और मोर पार्टनर, यानी कि मैं एक या एक से ज्यादा पार्टनर को मेरी फर्म के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब उस बंदे को भी मेरी प्रॉफिट से रेशियो, मतलब मेरी प्रॉफिट से देना पड़ेगा उसको पार्ट, तो वहां पे भी आपका रेशियो बदल जाएगी, दैट इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, पहला चीज है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेट। दूसरा है, सोचो ए और बी पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना, सी को बोला कि सी सुन भाई हमारी बात, तू ना एक काम कर, तू एक काम कर, तू तो आज बन गया है, मतलब तेरे को 5 साल की एक्सपीरियंस आ गई है काम में, तो एक काम करना, तू हम लोग के साथ आके काम कर एज ए पार्टनर। मतलब उसको हम लोग क्या किए ना, एडमिट किए, मतलब नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर लाना है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। तीसरा क्या है, सोचो यहाँ पे ए बी सी और डी थे, 4 पार्टनर्स। इनमें से एक पार्टनर रिटायर कर जाता है, मतलब ये बोलता है, ए बोलता है कि देखो भाई, मैं ना और पार्टनर बनने की मेरा इरादा है नहीं, मेरे को मतलब मैं वॉल्यूंटरली सरेंडर कर दे रहा हूं, मेरी जो अग्रीमेंट है आपको, आप वो रेशियो जो है आप बदल में ले जाओ। दैट्स अ कंडीशन, दैट्स अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ए चला जा रहा है तो बी सी डी के बीच में बढ़ जाएगा ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन। सोचो वही कंडीशन में ए बी सी और डी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेथ हो गया सी का, मतलब मैंडेटरी है, वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की दरकार 100% है, क्योंकि सी चला गया है, ठीक है। तो सी डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई, मतलब फॉर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि अग्रीमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। फिफ्थ वन है अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। सोचो एक है ए बी एंड एसोसिएट्स, ठीक है। दूसरा है सी डी एंड एसोसिएट्स, ये दोनों अलग है। एक इसमें नाम ले जाते हैं बेटा, अगर नाम ले जाते हैं
ये हो गया विक्रम एंड एसोसिएट्स, ठीक है, राजू एंड एसोसिएट्स। ये विक्रम प्लस राजू मिल गया, ठीक है, ये विक्रम प्लस राजू मिल गए, बन गए क्या, विक्रम राजू एंड एसोसिएट्स। मतलब क्या हो, ये दोनों मिल गए, मतलब अमालगामेट हो गए, रिजल्टेंट कंपनी जो बन गई विक्रम राजू, ये विक्रम चला गया, राजू भी चला, बचा कौन, विक्रम राजू बचे, तो उसको अमालगामेशन, विक्रम राजू एंड एसोसिएट्स। तो इन 5 कंडीशन में मेरा क्या होगा ना, मेरा जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज हो जाएगा मतलब क्या है ना, मेरी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, और चैप्टर का नाम भी वही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पहला हेड, यानी कि ये 4 हेड, मतलब 5 जो चेंजेस है, इसमें से हम लोग की सिलेबस में 4 है, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर तक आपका सिलेबस में है, अमालगमेशन आपकी सिलेबस में नहीं है। तो ये चारों के चारों हम लोग एक एक करके जितनी क्लासेस लगती है हम लोग आराम से पढ़ के चलेंगे। तो आज यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी बोल रहा हूं, मतलब ये मान के चलो कि एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरी पार्टनर गेन करेगा। ध्यान से सुनना, क्यों बोल रहा हूं उसके एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर 2 पार्टनर है तो जो ए और बी पार्टनर है उनकी रेशियो में कुछ भी बदल जाती है, तो एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरी पार्टनर क्या करेगा ना, गेन करेगा, और वो दोनों का जो शेयर है वो इक्वल बनेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, ये ए जितना सैक्रिफाइस करेगा बी उतनी ही गेन करेगा, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का अगर प्रॉफिट 2 गुना बढ़ा तो बी का प्रॉफिट 2 गुना डिक्रीज करेगा, यानी कि कमेगा, बढ़ना कमना, करेक्ट, करेक्ट ना। सेकंड विजिबल पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इस चीज को मिटा देता हूं, लग रहा है आप समझ गए हो, ठीक है, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये रीजन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन केस। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो अमित एंड अरुण आर पार्टनर, अमित एक पार्टनर है, अरुण एक पार्टनर है, ठीक है। उनका जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 3:2, ठीक है, उनका रेशियो है 3:2। अब उन्होंने क्या बोला ना, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि PSR वो बन जाएगी 1:1, इक्वली बन जाएगी। अब यहां पे हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, देखो मैं इसको क्या बोलूंगा ना, जो अमित और अरुण के बीच में एक ये अग्रीमेंट बन गई थी 3:2 की। अब अग्रीमेंट किसकी बन रही है, इसकी अग्रीमेंट बन रही है 1:1 की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। लेकिन बात यह है, इसको मैं मानूंगा कि एज अ ओल्ड शेयर, मैं क्या बोलूंगा इसको, ओल्ड शेयर। ये मेरा क्या बनेगा, न्यू शेयर। क्यों, अब अग्रीमेंट इस शेयर के हिसाब से चलेगी, यानी कि इस रेशियो के हिसाब से, पहले इस रेशियो के हिसाब से चल रही थी, अब इस रेशियो के हिसाब से। तो अब मेरे को एक बात बता, अगर ऐसा है तो अमित को 3/5, ठीक है, इसका कितना है, फ्यूचर कितना है 1/2, मैं ओल्ड माइनस न्यू करके दिखा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा आंसर, वट एवर इट विल बी द आंसर, इट विल कम अराउंड 1/10, और ये पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब ये चलना की सोच के कि ये सैक्रिफाइस, सर क्यों सैक्रिफाइस, देखो एक बात है, इसका टोटल 3/5 है, इसका हाफ है, मैं एक बार दिखा देता हूं आप, यहाँ पे एलसीएम निकाल दोगे तो 10 आएगी, 10 से 5 आएगी 6, तो इसकी ओल्ड में कितनी हो रही थी 6। अब नए में देखो 10 में 2 5, मतलब ये क्या किया 1/10 की सैक्रिफाइस। अब देखो अरुण इस 1/10 की गेन करेगा, अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अरुण का दिखाऊंगा तो कितना है, ये भी 2/5 है, यहाँ पे 1/2 है, मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे ये आएगा 10, 10 से 5 जाने से 4, ठीक है, 10 से 2 जाने से 5, तो देखो उसकी ओल्ड में कम था, न्यू में ज्यादा है, मतलब वो गेन, तो ये -1/10 उसका गेन बन।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसने सैक्रिफाइस किया, ठीक है, इसने क्या किया ना, सैक्रिफाइस किया, इसने गेन किया। कैसे पता चला, मैं आपको खुद यहाँ पे प्रूफ करके दिखा, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं सैक्रिफाइस की फॉर्मूला अगर निकालूं तो यहाँ पे निकल जाएगी सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, यही बन जाएगा। सैक्रिफाइस शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही है, मैं करेक्ट? सैक्रिफाइस शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हमें करेक्ट? यही फॉर्मूला बन जाएगी इसकी। अगर मैं बोलूं कि गेन शेयर की फॉर्मूला क्या है, तो इसको रिवर्स कर देने से हो जाएगा, दैट इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन के आपका दरकार है रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे, अभी फिलहाल आप सैक्रिफाइस की शेयर की याद रख लो, अगले मतलब एडमिशन चैप्टर। ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस। अब अगर नेगेटिव आ जाती है इस सैक्रिफाइसिंग शेयर में, मतलब यहां पे अगर ओल्ड माइनस न्यू करने के टाइम पे नेगेटिव आ जाती है, तो वो बन जाएगी गेन। सही ढंग से समझ में आ गया? ठीक है, सोचो यहां पे इन दोनों के बीच में प्रॉफिट है 20,000, ठीक है। अगर 20,000 इनके बीच में प्रॉफिट है, तो देखो 20,000 में अगर मैं 3/5 करूं तो कितना आएगा? 3/5 तो 5 में 4, मतलब अमित का 12,000 होगा, इसकी 8,000 होगी। अगर नए रेशियो के हिसाब से देखो, इसकी बन जाएगी 10,000, इसकी बन जाएगी 10,000। अब मेरे एक बात बताओ, यहाँ पे अमित की 12,000 प्रॉफिट हो रही थी ओल्ड के हिसाब से, लेकिन ने की प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ठीक है, हाँ ये नेहा प्रॉफिट जो है, अब उसकी कितनी बन जा रही है? 10,000। मतलब वो क्या कर रहे हैं, पे 2,000 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वही 2,000 यहाँ पे देखो गेन कौन कर रहा है? अरुण कर रहा है। अरुण यहाँ पे वही 2,000 की गेन कर रहा है, ठीक है जी, मेरा बात समझ में आया यहाँ तक? तो ये है सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर हम लोग बहुत जल्द क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, कहां कहां आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब कौन सी चीज में आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आई, तो आप क्या क्या एडजस्टमेंट्स करोगे, मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोबारा से ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। एंड गेनिंग रेशियो, पहले हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट भी करेंगे। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, मतलब आपकी गुडविल में भी चेंज आ जाएगी, मतलब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ, मैं यहाँ पे और ट्रीटमेंट नहीं लिखूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, accumulated profit and losses, accumulated profit and losses, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, accumulated profit and losses और losses, ठीक है, और losses, POL, ठीक है। अगला है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका ही हिंट दे देता हूं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, टर्म क्या है हम लोग वहीं पे जाके पहुंचेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ। फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसको जो अगर मैं उसको शॉर्ट में बोल दूं कैपिटल। तो आपका एडजस्टमेंट क्या होगा ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे ना आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गुडविल की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। इनके 5 के 5 चीज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला है क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है जी।
तो पहला हेड है डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जब दो या दो से दो पार्टनर अगर क्या करते हैं ना, फॉर्म में फोरगो करते हैं अपना शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर। मैं अगर मेरा एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ए बी सी हम लोग पार्टनर्स हैं, सोच लेना मैं पी हूँ, पी एच पी पार्टनर है हम लोग, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप फॉर्म में अगर मैं किस मतलब अगर मेरा चेंज ऐसा हो रहा है कि दो जन के लिए मतलब हम दोनों मिलके इसके लिए हम लोग अगर फोरगो करते हैं हमारे शेयर, तो हम लोग की सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ते हैं। अगर वही फोरगोइंग के टाइम पे, ठीक है, अगर एक या एक से ज्यादा पार्टनर गेन कर जाता है तब उसको गेनिंग रेशियो। फोरगो करने से सैक्रिफाइस, गेन करने से गेनिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये इसका फॉर्मूला। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने से आपका आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशियो जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। अब अगर बात यहां मैं करूं, इसी चीज अगर नेगेटिव में आएगी तो गेनिंग है, गेनिंग का फॉर्मूला उल्टा है, न्यू माइनस, उसको नहीं लिखा। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी ओल्ड शेयर कितनी है, 2:1 मतलब 2/3। किसका ना, अमित, राइट। सुमित का यानी कि सुमित आर पार्टनर्स यानी कि सुमित का है 1/3, यही बात आपको दिमाग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इट वॉज डिसाइडेड बाई देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वल। बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वल उनका न्यू शेयर है मतलब 1/2। यहाँ पे भी 1/2। यहाँ पे आंसर कितना आएगा देखो, यहाँ पे 6 है, 6 3 आप कर दो, आपको बहुत अच्छे से मैथ्स आती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/6। यहाँ पे कितनी आएगी वही 6, 6 में 3, 3 माइनस, ठीक है, 6 में 2 3, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगी -1। तो मैं क्या बोला कि एक पार्टनर फोरगो करेगा, मतलब अमित फोरगो कर रहा है तो सुमित क्या कर रहा है ना, गेन कर रहा है, ठीक है। अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 3 को आ जाओ फटाफट से, इलस्ट्रेशन 1 खत्म, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ना 4 केसेस दिया है, ठीक है, एक एक करके करेंगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। वो बोल रहा है कि एक्स एक पार्टनर है, वाई एक पार्टनर है, जेड एक पार्टनर, ठीक है। इनकी ओल्ड शेयर दे दिया है, इसका बोल रहा है 5/10, इसका बोल रहा है 3/10, जेड का बोल रहा है 2/10, ये ओल्ड। अब उनकी जो नया शेयर है जेड अक्वायर करेगा 1/5 फ्रॉम एक्स, बोल रहा है एक्स से ना, जेड जेड केवल एक्स से एक्वायर करेगा 1/5 शेयर। बहुत सिंपल है, अगर ये से बात है तो यहां से मैं क्या करूंगा 1/5 सिंपली माइनस कर लूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ना इस डिनोमिनेटर को स्ट्रीम करने के लिए क्या करूंगा, न्यू मतलब डिनोमिनेटर में जितना मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर में भी उतना मल्टीप्लाई करूं। आपको मैथ बहुत अच्छे से आती है। तो फिर 5 × 2 ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगी 1 × 2 तो ये हो जाएगी 2/10। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ -2/10, तो मेरा जो आंसर यहाँ पे बचेगा 3/10। वाई में कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वाई यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो वाई का रिजल्ट बचेगा 3/10। यहाँ पे 2/10, यहाँ पे इसको कितना मिल रही थी 1/5 मिल रही थी, तो यहाँ पे मैं उसको कन्वर्ट कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, वही 2/10 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाएगा 4/10, तो आपकी शेयर बन गई 3:3:4। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू नहीं हुआ, 5/10 की एक्स की शेयर थी 5/10 ओल्ड,
लेकिन उसने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/10 सैक्रिफाइस किया। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस विल गिव यू वही। लेकिन यही बंदा अगर ये फोरगो किया, इसको गेन हुआ, तो इसको ऐड हो जाएगा। वही सेम चीज है, चीज तो वही है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू शेयर निकल। अगला केस नंबर 2, ये बन गई आपकी केस नंबर 1। ठीक है जी बेटा। अब आओ केस नंबर 2 पे, बिठा दे रहा हूं इस चीज को। केस नंबर 2 पे चले। केस नंबर 2 क्या है ना, केस नंबर 2 में बोल रहा है इफ जेड अक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड जेड। बोल रहा है कि जो शेयर है आपकी 1/5, देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, वही सेम है। इसका भी 5/10 है, इसका भी 3/10 है, इसका क्या है ना 2/10। अब ये जेड ना अक्वायर करेगा इससे और इससे इक्वली करेगा, कितना ना 1/5। अगर मैं 1/5 को मतलब मैं 1/5 को इक्वली अगर दूं, मतलब इसको आधा पोर्शन जाएगा, इसको आधा पोर्शन जाएगा। ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कि 1/5 को इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, मतलब इक्वल में दूंगा। इक्वल में मतलब इसको आधा दूंगा, इसको आधा दूंगा, तब वो इक्वल बनेगा। ये समझो। तो 1/5 की हाफ यानी कि कितनी बनेगी आपका, कितना बनेगा यहाँ पे 1/5 यानी कि 1/10 बनेगा। तो माइनस कर दो 1/10 यहाँ से। वही सेम चीज यहां से भी माइनस कर दो 1/10। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/10। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यस सर, 1/10 प्लस 1/10, यस और नो, 1/10 प्लस 1/10। आपका तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये हो जाएगा 4/10। मतलब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बन गई, 4:2:4। यहाँ पे भी वही सेम चीज, यहाँ पे भी सैक्रिफाइस दे दिया। एक ही फॉर्मूला है, आपको बस क्वेश्चन को समझ, फॉर्मूला में नहीं चेंज कर रहा हूँ। 100 ऑफ प्रॉब्लम्स आप मतलब 100 ऑफ फॉर्मूला याद नहीं रखना। एक बेस फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस। अगर मेरे को न्यू पूछेगा तो मैं ओल्ड से सैक्रिफाइस को हटा दूं तो भी काम नहीं, यहाँ पे वही चीज होता है। ठीक है जी। अगला है इफ एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, फटाफट से कर लेंगे हम लोग भी। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे ओल्ड तो ऑलरेडी वही के वही रहेगा, लेकिन इनका न्यू रेशियो में चेंज आ गई। यहाँ पे मेरे को न्यू रेशियो दे दिया है केस नंबर 3 में। तो मेरे को फटाफट से मैं न्यू रेशियो इन तीनों की डाल दूंगा। ठीक है, तीनों का इक्वल रेशियो है, तो यहाँ पे 1/3 डालू, इसका 1/3, इसका भी 1/3, इसका अब यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस या गेन आ जाएगा। देखते हैं किसकी गेन आ रही है, किसकी सैक्रिफाइस। इसका यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 10 में कितना होगा 3, 3 5 15, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 10, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/30। ये पॉजिटिव है। यहाँ पे भी वही 30 में 10 कर लेते, 3 यहाँ पे 9 डालो, 30 में 10, मतलब ये नेगेटिव है, -1/। अगली बंदे की भी वही करना पड़ेगा, 30 में अगर 10 करें तो 3 2 6 यहाँ पे माइनस आएगा, 33 में 10 आ जाएगी, तो यहाँ पे कितनी आ रही है -4/। मैं आपको एक बात क्या पता है, ये हो जाएगा आपका सैक्रिफाइस, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है। ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, आपको पता चल। मैंने यही बोला था कि अगर एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो कि उसी इक्वल शेयर में गेन कर रहे हैं। करेक्ट? करेक्ट? केस नंबर 4, अगला केस है केस नंबर 4। फटाफट से वही 5/10 -2/10 वही सेम चीज है, लेकिन केस नंबर 4 में थोड़ा थोड़ा सा एक्चुअली पॉइंट घुमा गया। केस नंबर 4 में बोल रहा है, हाँ, केस नंबर 4 में बोल रहा है जेड अक्वायर 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स से 1/5 लाएगा। मतलब ये जो ओल्ड शेयर है उसका कितना है, इसका 5/10, उसमें से वो कितना लाएगा ना, उसमें से वो 1/5 लाएगा। वहां तक हम लोग अभी तक जो कर रहे थे डायरेक्टली हमको दे देता था, मतलब अभी यहाँ पे हम लोग को खुद सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5/10 मतलब इससे कितना अक्वायर करेगा हम लोग को निकालना पड़ेगा। मतलब ये कितनी बन जाएगी, अभी 5 कट जाएगी तो 1/10। हाँ, और y कितना देगा, y देगा 3/10 इंटू वही से
1/5, सॉरी 1/6 दिया है, वाई से लेगा 1/6, मतलब जेड लेगा एक्स की टोटल शेयर से 1/5, मतलब कितना ले रहा है 1/10 लेगा। वाई अपनी टोटल मतलब वाई की शेयर से कितना लेगा ना 1/6 लेगा, अब उसकी टोटल शेयर से। दोबारा से बोलना ये चाहता है कि 1/5 ऑफ एक्स 1/6 ऑफ वाई, मतलब उनकी शेयर से, उनकी शेयर से लेगा। आगे उनकी शेयर यानी कि उसका शेयर कितना है 5/10 है, उसी शेयर से 1/5 ले जाएगा जेड, वाई का 3/10 है, 1/6 लेगा जेड। अब यहाँ पे निकल जाएगा, मतलब उसका शेयर तो निकलेगा, वो कितना लेने को है वो निकल जाएगा। अब निकल गया, कितना आएगा आपका 1/, मतलब ये कट जाएगा 3 2 हो जाएगा। एक काम करो इसको 3/60, मतलब 1/20, सही है। तो टोटल शेयर जेड कितनी अक्वायर करेगा, टोटल शेयर उसको कितना मिलेगा 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। तो उसको कितना मिलेगा ना 1/30। लेकिन हाँ यह ध्यान दो, क्या क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैंने तो निकाल दिया उसको कितना मिलना है, अब उनकी नया शेयर तो निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा। तो एनपीएसआर के लिए उनकी ओल्ड है 5/10, मतलब एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10, वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया ना, वाई ने कितना किया ना 2/10, ठीक है, सॉरी 1/20, हाँ 1/20। ये इसका कितना है 2/10 प्लस 1/10, ठीक है। अब अगर इस चीज को करूं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6/, ये हो जाएगा आपका 3 × 2, ये हो जाएगा आपका 10 × 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 6/20 हो जाएगा। 6/20 मतलब बेस कॉमन हो जाएगी 20 इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको बेस की इसकी कॉमन कर देंगे, ठीक है। कितना होगा 5/20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 4 5, और इसको भी हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ओ जी एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आपका एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे ना, ये दोनों तो अलग है, देख दो दोनों का अलग देते हैं। 20 और 10 का एलसीएम ले लो फटाफट से, 20 और 10 के एलसीएम अगर 2 10 2 5, ठीक है। और 5 में 2 5 में 1 कितना आएगा 5 2 10, 10 2 20, वही 20 आएगा, 20 में मतलब 2 आएगी, हमें 20 में 20 1 आएगी, तो इसकी हो जाएगी 3/20। तो यहाँ पे ना टोटल आ जाएगी 3/20, ठीक है। ओके, यहाँ पे वैसे अगर करेंगे, एक सेकेंड ना, ये 2/10 तो हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा, ठीक है। 2/10 प्लस 3/20, इसका अगर एलसीएम करें तो इसकी 20 आएगी, 20 में 10 आएगा, कितना 2 में 2 4, ये आ जाएगा आपका 7/20। हाँ देखो देखो एक सेकेंड ना, ये तो 5/20 करेक्ट है, हाँ। अब ये बन जाएगा 4 × 2 और ये बन जाएगा 10 × 2, मतलब इसकी आंसर बनाएगी 8/20, आंसर आएगा 857। देख लो 8 + 5 + 7 बन गई 20, थोड़ा गलत हो गया जेड का शेयर में, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। तो ऑफ जब देगा तो ये सोचना कि ऑफ में आपको निकालना पड़ेगा कि उसने कितना अक्वायर किया एक्स से, उसने कितना अक्वायर किया वाई से, दोनों को मिला के जेड को दे, ठीक है री, ठीक है री। चलो थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे, ठीक है। ये क्लास आप अच्छे से कर लेना, दोबारा से डाउट है तो देख लेना घर में अच्छे से, बुक में है सब कुछ, ठीक है। अगला क्लास में मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से शुरू करूंगा, ठीक है जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।